हिंदुस्तान और चीन के बीच जारी तनाव में अब वो वक्त आ गया है जहां से जंग का काउंटडाउन शुरू होता है। पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़िर-ए-ग्रामी, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ते ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत में लावा पकना शुरू हो चुका है। दूसरा ये कि भारत पाकिस्तान को भी अपनी इस जंग में घसीटने की तैयारियां कर रहा है। सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त सर्जिकल हमला किया जा सकता है। क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है? अगर भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल हमला करता है तो पाकिस्तान के शाहीन इससे कितना खतरनाक जवाब देंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों और पाकिस्तान के सपूतों के मुंह तोड़ जवाब के बारे में अहम और हैरान कुन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-ग्रामी, भारत के मोदी ने ऐसा बयान क्यों दिया है? इसके पसे मंजर में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे डाली है। बात यह है कि भारत के ही इंटेलिजेंस इदारों ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत के दरमियान एक जंग हो सकती है और चीन ने आगे बढ़ने का इंदिया भी दे दिया है और अपनी फौज से हल्फ भी लिया है कि खा जाने भी कुर्बान करनी पड़े, हम भारत से अपना 1 इंच रकबा भी वापस लेंगे। और चीन ने भारत से कहा है कि अगर तुमने ये इलाके जिनमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और गुलवान वादी शामिल है खुद खाली ना किए और यहाँ से अपनी फौज और लोगों को ना निकाला तो हम जबरदस्ती ये इलाके छीनेंगे और इसके लिए अगर जंग भी करना पड़ी तो करेंगे। अब चीन का मंसूबा तो ये है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा भारत क्यों बना रहा है? नाज़िर-ए-ग्रामी, भारत चीन की जानिब से डरा हुआ है और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। इसके साथ साथ मोदी ने जो धमकी दी है उसका पसे मंजर भी यही है कि चीन ने 60 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी और उस वक्त इसके लीडर ने कहा था कि कश्मीर हमारा मसला है और हमने कश्मीर को भारत से अलग करना है। भारत की बड़ी गलती है जो ये समझ रहा है कि कश्मीर इसका है। नाज़िर-ए-ग्रामी, उस वक्त माओ ने अपनी पॉलिसी की वजाहत की थी कि हमने भारत से 3 सेक्टर लेने हैं और उसके बाद कश्मीर को आजाद करवाना है। एक तो लद्दाख का इलाका है जो मगरबी सेक्टर है और दूसरा कश्मीर का सेक्टर है जिसके साथ चीन का शिंजियांग सूबा है। उसके बाद मगरबी तिब्बत का इलाका है, इसमें भारत का उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का इलाका शामिल है। तो चीन के माओ ने कहा था कि हमने ये तमाम सेक्टर्स भारत के कब्जे से आजाद करवाने हैं और इसके लिए चीन 1962 से तैयारियां कर रहा है और अब चीन पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि भारत को मारकर यहाँ से भगा दे और इस सिलसिले में इसने अपनी पूरी प्लानिंग भी कर ली है और भारत से कहा गया है कि अगर तुम शराफत से नहीं जाओगे तो जूते मार कर निकालेंगे। और इससे पहले भारत चीन से लद्दाख में अच्छे खासे जूते खा चुका है। नाज़िर-ए-ग्रामी, इसके साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी भारत से कहा है कि ये इलाका खाली कर दो वरना हम खुद खाली करवाने का हुनर जानते हैं। ये वो इलाके हैं जो भारत से चीन ने वापस लेने हैं और चीन ने एक तवील अरसा की मंसूबाबंदी इन इलाकों के हुसूल के लिए की है। इसलिए अब भारत की टांगे कांप रही हैं और वो पाकिस्तान के सर हो रहा है कि किसी तरीके से चीन से जान छूटे और चीन को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो कर दिया जाए। नाज़िर-ए-ग्रामी, चीन के माओ की सोच बहुत आगे थी कि इसने उस वक्त सोचा था कि हम जब तक भारत को नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक अपने इलाके वापस नहीं ले सकते और जब हम ये करेंगे तो अमेरिका उस वक्त ताइवान के इशू पर सामने आएगा और हमने उस वक्त अमेरिका का भी मुकाबला करना है। इसलिए हमें इतना मजबूत होना होगा कि हम भारत के साथ अमेरिका का भी नाटका बंद कर सकें। और अब चीन इस पोजीशन पर आ चुका है कि अमेरिका को भी आंखें दिखाता है और भारत तो इसके सामने कोई चीज ही नहीं है। वो तो ऐसा खिलौना चीन के लिए है जिसे पल भर में तोड़कर बेकार कर सकता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि अगर चीन के खिलाफ किसी हुकूमत ने ठोस पॉलिसी अपनाई थी तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भी इतनी बड़ी सियासी चालें जानती थी कि उसने पहले पाकिस्तान को तोड़ा और उसके बाद इसने अपनी आर्मी से मशवरा किया कि चीन के खिलाफ क्या इकदाम किए जाएं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने चीफ से कहा था कि चीन के खिलाफ अगर जंग भी करनी पड़े तो कर जाओ, लेकिन इंदिरा गांधी को उसके अपने ही गार्डों ने हलाक कर दिया था। फिर उसके यके बाद दीगरे सब ही चीन से डरते रहे और अब तो मोदी की वैसे ही चीन का नाम सुनते ही सिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन अब मोदी के बस की बात नहीं है कि चीन के आगे खड़ा हो सके।
इसलिए चीन भारत को कह रहा है कि शराफत से हमारे इलाके खाली कर दो, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, चीन ने आज तक भारत के साथ कभी इस बात पर मुआहदा नहीं किया और न ही इस इलाके की निशानदेही की गई है कि ये तुम्हारा हिस्सा है और ये हमारा हिस्सा है, बल्कि चीन हमेशा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुलवान वादी सबको ही अपना इलाका समझता है। भारत कहता है कि 34 किलोमीटर का रकबा जिसमें से 2000 किलोमीटर का हमारा है, लेकिन चीन कहता है कि नहीं, सब हमारा है। अब चीन क्या काम करने जा रहा है ये भारत नहीं जानता। चीन ने कल एक बयान में कहा है कि तुम चाहे जापान के पांव पकड़ो या अमेरिका के, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, हम सब इलाके वापस लेंगे। चीन ने भारत से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमने अपने इलाके लेने हैं और कश्मीर भी लेना है, इसलिए कि कश्मीर भी हमारा इलाका है और इसी वजह से भारत की सिट्टी गुम हो गई है। और यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत जितना जापान और अमेरिका की गोद में घुसता है, चीन उतना ही गुस्से में आता है और भारत की हवा निकालता है। अगरचे चीन की ये पॉलिसी नहीं है कि कश्मीर को अपने इलाके में शामिल करे, लेकिन इसकी ये पॉलिसी बहरहाल है कि भारत से कश्मीर को आजाद जरूर करवाना है और उसके बाद कश्मीरियों पर है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलता है या अलग रियासत बना लेता है। नाज़रीन, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में भारत को यकीन है कि जंग पक्की है, इसलिए चीन ने वो काम कर लिया है जिसकी वजह से चीन तुला बैठा है कि भारत के चक्के छुड़वाए, लेकिन अभी वो वक्त का इंतजार कर रहा है। अब होना ये है कि भारत ने चीन की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करने के लिए पाकिस्तान के साथ पंगा करना है, ताकि चीन की तवज्जो भी उस तरफ हो जाए और लद्दाख के महाज से वक्ती तौर पर छुटकारा मिल जाए। अब भारत की पॉलिसी ये है कि चीन के साथ लड़ नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग करो और ताइवान की लड़ाई में अमेरिका को शामिल करो और भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कार्रवाई करें और चीन को भी साथ रगड़ा लगाएं। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को भी धमकी दी है और ये जंग होने के कवी इम्कान मौजूद हैं। आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा नया महाज खुलने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।